इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बाद में आप लोग बोलो ना कि मैंने बताया नहीं। आप में से 99% लोगों को ये अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है, बट फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि मिल जाएगी, तो इस वीडियो को देखते रहो। हाय गाइस, एज यू गाइस नो, काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है दैट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स लाइक डिलीवरी, नायका और पॉलिसी बाजार हैव बीन लुकिंग टू कम अप विद देयर आईपीओस। अब यहाँ पे पहली चीज़ इसने जोमेटो ने शुरू किया, राइट। बट जोमेटो के आईपीओ में थोड़ी डार्क साइड्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली मेक एन informed decision whether to invest in it or whether to not invest in it, right? So इस वीडियो में यही बात करेंगे उसके बारे में। एंड मेक श्योर गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इसमें प्रोज और कॉन्स को सारा करके एंड में कंक्लूजन आएगा कि उसमें करना क्या एक्चुअली में, राइट। सो चलो ब्रीफली एक बार तुमको बता देता हूँ जोमेटो का सीन क्या है। दी थिंग इज दैट जोमेटो वॉज नॉट इनिशियली कॉल्ड जोमेटो, राइट। जोमेटो का पहला जो नाम था दैट वॉज चलो ठीक है, दिस इज वर्किंग, राइट। दैट वॉज बेसिकली कॉल्ड foodie.bay.com, राइट। ये जोमेटो का ओरिजिनल नेम था, राइट। जोमेटो वॉज नॉट कॉल्ड जोमेटो पहले, बट उसके बाद फिर एक तुम्हें पता है एक वर्ड होता है टोमेटो, तुम इसमें से टी काट के जेड लगा दो, तुम्हारा जोमेटो बन जाता है, राइट। दिस इज बेसिकली हाउ इट केम इनटू बीइंग। बट उस टाइम पे स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड आई हैड अ वर्ड विद अ फ्यू पीपल, राइट। तुम्हारे को पता होगा डाइनोट होती है, तुम्हारे को पता होगा देयर इज अनदर ऐप व्हिच इज कॉल्ड स्विगी, राइट। सो द फाउंडर्स ऑफ डाइनोट वर एक्चुअली फ्रॉम माई स्कूल, राइट। सो अंकित मल्होत्रा, साहिल जैन, सो आई नो दिस गाइज इज वेल। बट उस टाइम पे जोमेटो वॉज ट्राइंग टू कम्पीट विद डाइनोट एज वेल, बुकिंग करके भी थोड़ा सा। देन जोमेटो वॉज ट्राइंग टू कम्पीट विद स्विगी एज वेल इन डिलीवरी। जोमेटो वॉज ट्राइंग टू बी एवरीथिंग कि सबका कॉम्बिनेशन बन जाए, राइट। बट Zomato is trying to acquire Grofers as well. Obviously, the thing is that तुम्हारे को बता देता हूँ, इंडिया में what happens is there is something which is called CCI, which is called the Competition Commission of India. अब Zomato को उसको अप्रूवल नहीं आया है, they haven't got the approval of CCI for actually acquiring Grofers, right? So that's one thing. Apart from that, एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इफ़ यू आर डीलिंग विद समथिंग लाइक जोमेटो, तुम्हारे को पता होगा दैट देयर माइट बी अ स्टॉक, अ लॉट ऑफ यू माइट बी नोइंग इट। इसकी मैंने रिसेंटली स्विंग भी दी थी, नौकरी, याद होएगा तुम्हारे को। नौकरी का शेयर इन्फो एज के नाम से चलता है, राइट। इन्फो एज इज द पेरेंट कंपनी ऑफ नौकरी। इन्फो एज इज द पेरेंट कंपनी ऑफ नौकरी। फिर से बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है, naukri.com जॉब वाली साइट है, ये वाली साइट है, दिखा देता हूँ। naukri.com पे जाओगे, राइट। दिस इज नॉट लिस्टेड एज नौकरी, दिस इज लिस्टेड बाय इट्स पेरेंट कंपनी विच इज कॉल्ड इन्फो एज, विच बेसिकली ओन्स नौकरी, राइट। अब इन्फो एज की और डिविजन्स काफ़ी सारी हैं, ठीक है। सो दिस इज अराउंड अ 20% स्टेक इन जोमेटो विच वी आर कंसर्न अबाउट। सो इफ जोमेटो परफॉर्म्स वेल, इसकी पेरेंट कंपनी विल ऑल्सो परफॉर्म वेल, राइट। बट द थिंग इज दैट इन्फो एज ने 2010 में जोमेटो में, राइट, इन्वेस्टमेंट की थी ऑफ अराउंड समवेयर अराउंड $1 million US, विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू समवेयर अराउंड 1 billion, राइट। मैं तुमको बताऊँ 1 million का नियर अबाउट 1 billion है, पूरा 1 billion नहीं हुआ, बट इट हैज़ रीच समवेयर अराउंड 1 billion। सो ओवर द पास्ट 11 years रिटर्न्स आर गुड, बट रिटर्न्स तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा, इवन इफ जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, इनको रिटर्न कैसे मिले हैं। इनको रिटर्न देखो, वेन एवर अ स्टार्टअप इज गोइंग टू रेज मनी ना, देखो मैंने भी स्टार्टअप्स किए हैं, सो आई नो ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल्स। पहले तुम्हारा सीड राउंड होते हैं, राइट। फिर तुम्हारे सीरीज राउंड्स होते हैं, राइट। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी एंड ऑल चलते रहते हैं, राइट। सो जब तुम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो तो यू बेसिकली अप्रोच समवन हु इज कॉल्ड एन एंजल इन्वेस्टर। उसके बाद देन यू गो ऑन टू समथिंग लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज, राइट। एंड उसमें तुम्हारी सीरीज ए बी सी शुरू हो जाते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द सीड इन्वेस्टिंग, राइट। सो इनकी जो वैल्यूएशन होती है ना, ये बेसिकली होता क्या, सीरीज ए में अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल, राइट, एंड एक बंदे की उसमें 20% स्टेक है। अगर सीरीज बी में उस कंपनी की वैल्यू 200 रुपये हो गई, बात समझ रहे हो, उस कंपनी की वैल्यू 200 रुपये हो गई, तो होगा क्या, उन जो जो जिनके पास पहले से ही शेयर होल्डिंग है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं डबल बेनिफिट में निकलूँ, राइट। सो ऐसे करते करते तुम अगर होल्ड करोगे, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते रहेगी, तो तुम्हारी जो शेयर, तुम्हारी जो होल्डिंग वैल्यू है, दैट ऑल्सो इनडायरेक्टली गोज अप इन एन अनरियलाइज फॉर्म, जो यहाँ पे हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट रियलाइज बिकॉज जोमेटो ने आज तक प्रॉफिट कमाया नहीं है, बता रहा हूँ, बट इसका क्रक्स है, इन्होंने अभी बीच में प्रॉफिट कमाया। मैं तुमको बता देता हूँ, डार्क साइड बहुत है, अभी सुनते रहो, राइट। सो अगर तुम इकोनॉमिक्स की बात करोगे,
राइट, बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स नाम की चीज़ होती है. वेन एवर यू गाइज आर डिसाइडिंग अपॉन समथिंग देर इज, जैसे तुम करते हो रेशियो प्रोपोर्शन करते हो मैथ्स में, राइट, और यूनिटरी मेथड होता है, वैसे इकोनॉमिक्स में देर इज समथिंग कॉल्ड यूनिट इकोनॉमिक्स, राइट. सो उसमें क्या होता है, तुम यू ब्रेक डाउन द कॉस्ट इनटू पर यूनिट ऑफ दैट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे कि 2019 में व्हाट बेसिकली हैपेंड इज, मैं 2019 का लिख देता हूँ यहाँ पे. एक काम करता हूँ, आई इसको ऐसे करने की जगह व्हाट आई शुड डू इज, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ इट, राइट. उनको पूरा क्लियर करने दो, फिर मैं करता हूँ इसको, राइट, बिकॉज देन आई कैन एक्चुअली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बिकॉज देयर लॉकडाउन में एक इम्पैक्ट पड़ा है, राइट. सो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं. बिफोर लॉकडाउन इन 2019-20 के अराउंड, what the data basically shows is that per order value, मतलब कि लोगों ने जितना भी खरीदा है, कोई बंदे ने 500 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाया, किसी बंदे ने 50 रुपये का छोले भटूरे मंगा लिए, किसी बंदे ने 1000 रुपये का फाइन डाइनिंग मंगा लिया, गेटिंग पॉइंट. तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब जो सारे ऑर्डर्स हैं इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कि कितने रुपए का ऑर्डर किया, दिस इज समवेयर अराउंड ₹260, राइट. और इसमें से हो क्या रहा था, जब तुम इसकी शीट देखोगे पूरी बैठ के, इसमें से दो चीज़ें आएंगी. इसमें से होगा कि 216 इनको मिला, बट इसमें से इनका एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ, राइट. इनका एक्चुअल रेवेन्यू इसमें से ₹60 हुआ, बट इस ₹60 को कमाने के लिए वो पे कितना कर रहे थे, राइट. इनका एक्सपेंस इसमें पता है कितना आ रहा था, ₹90 आ रहा था, गेटिंग पॉइंट. सो यहाँ पे वो स्टिल -30 पे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट. यहाँ स्टिल -30 पे ऑपरेट कर रहे हैं. बट लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ, अब ये सुनो मेरी बात. लॉकडाउन के टाइम देयर वाज अ सर्ज इन दी वॉल्यूम, राइट. सर्ज इन द वॉल्यूम का मतलब है दैट द एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज्ड, राइट. क्यों? क्योंकि लोग घर बैठे हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मंगा लो, खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ बाहर जा नहीं सकते. सो इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी इंक्रीज्ड फ्रॉम 260 to 400 रुपीज़, राइट. 260 to 400 रुपीज़ का मतलब है कि स्पाइक होगी, पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट. इफ दे स्पेंडिंग मोर ऑन द प्लेटफॉर्म गिवन देयर परसेंटेज कि ये हम ये इतना चार्ज करते हैं, इतना परसेंटेज इतना चार्ज करते हैं, डिलीवरी फीस इतना चार्ज करते हैं, वो सब करके इनका रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, राइट. सो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो तुम देखोगे इनका इनकम इसमें से ₹90 कमा रहे थे और इनका एक्सपेंस इन्होंने कम कर दिया, एक्सपेंस 60 हो गया, राइट. ये एक्सपेंस जो कम हुआ है, ये क्यों कम हुआ, बिकॉज इन्होंने एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी इसमें, विच वॉज डिस्काउंट. इन्होंने डिस्काउंट देने कम कर दिए, राइट. अब तुम देखोगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विगी, राइट. मोर देन अ जोमैटो यूजर आई एम अ स्विगी यूजर, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज स्विगी ऑफर्स मोर डिस्काउंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. सो अब देखो एज अ कस्टमर तुम्हारा मन वो करेगा जहाँ तुम्हारे को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, राइट. दैट्स दी नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर दैट हैपन. सो अगर मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट स्विगी में मिलेगा, आई एक्चुअली स्टार्ट गोइंग टू स्विगी. सो यहाँ जो इनका एक्सपेंस कम हुआ ना, दिस इज मेजरली 80 to 90% बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंट, जो इन्होंने डिस्काउंट कम किया है. सो और ये जो स्पाइक आई है ना, दिस माइट बी टेम्पररी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. ये ओनली टाइम विल टेल इफ दिस सस्टेन्स और नॉट. मेरे को लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा, तुमको पहले बता दूँ, दिस माइट नॉट सस्टेन ओवर है, राइट. ये तो अभी क्योंकि लॉकडाउन वाली सिचुएशन इन सम पार्ट्स हैं, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री नहीं है, दैट्स द ओनली रीज़न ये स्पाइक अभी चल रही है, बेस्ड ऑन दी डेटा जो रिसेंटली अवेलेबल है, राइट. इसके अलावा देयर इज़ वन थिंग दैट यू गाइस नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, इसकी पहले इनके पास ड्यूओपोली सिचुएशन टाइप की हो रही है. वाई? बिकॉज यहाँ पे ओनली फूड डिलीवरी में यू गाइज ओनली हैव स्विगी एंड जोमैटो एज द बिग प्लेयर, राइट. अब बाकी अगर कोई प्लेयर आता है बाद में जाकर, फॉर एग्जाम्पल इफ Amazon ट्राइज टू एंटर, इफ रिलायंस ट्राइज टू एंटर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट अगर इनका IPO आया है, पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन एक्चुअली गेटिंग इन टू दिस बिजनेस फॉर अ कॉम्पिटिशन, राइट. सो इस लाइन में आगे जाके कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, ये तो 100% श्योर है, राइट. नेक्स्ट थिंग इज दैट एक एग्जाम्पल और ले लो, दैट देयर वाज अ कंपनी विच वॉज कॉल्ड मेक माई ट्रिप, राइट. अब ये मैं क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज मैंने रिसर्च किया था, मेरे को पता दैट दिस कंपनी इवन दो इट केम आउट विद एन IPO, इट इज़ नॉट लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इज लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इट्स नॉट लिस्टेड इन द इंडियन एक्सचेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल. बट ये जो कंपनी है, दिस हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, राइट. तो इसकी जो शेयर होल्डिंग की वैल्यू है, जहाँ पे IPO में आया था उसके बाद थोड़ा लिस्टिंग इन मिल गया, और राइट लिस्टिंग इन थोड़े से मिल गया, बट टुक टुक करके लॉन्ग रन में इट इज स्टिल
a negative return for the shareholders, right? So ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी that if a company is not able to perform well within the 1, 2, 3, 4 quarters, so then it's not good to hold it, जो तुम्हारा इस केस में हो. So this was around if I don't remember correctly, but it's around 2009 या 10 की बात है, 10 या 11 ऐसी कुछ है, but this is basically what it was, right? So जो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है मेन, दैट इज दैट कैन इट बिकम प्रॉफिटेबल, राइट? अब इसके दो केस आ जाएंगे. राइट, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया. दो सिंपल आंसर होंगे, येस या नो, राइट? अब होगा क्या इसके अंदर भी, ऐसे करो. सिंपल आंसर ये है, कैन इट बिकम प्रॉफिटेबल, राइट? अगर वो प्रॉफिट होती है, राइट, इफ द कंपनी स्टार्ट्स बिकम प्रॉफिटेबल, भी फाइनेंशियल्स पे भी आऊँगा मैं तुम्हारे को, फाइनेंशियल्स पे भी प्रॉफिट पे आऊँगा. सो ये तुम्हारा केस बनेंगे. सो कैन इट बिकम प्रॉफिटेबल, अगर येस होता है मतलब इसके क्वार्टर्स थोड़े चेंज होने लगे, रिजल्ट्स बाद में जाके थोड़े चेंज होने लगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रियली टेल इफ दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, राइट? बट अगर प्रॉफिटेबल बनती है, लॉन्ग टर्म इज अ येस, बट लिस्टिंग गेन तो याद रखना, लिस्टिंग गेन तुम्हारे को मिल जाएगा. वाई? बिकॉज लिस्टिंग गेन का रीज़न भी बताऊंगा तुम्हारे को, भी जीएमपी और ये सब का रीज़न भी बताऊंगा. बट यहाँ पे अगर कैन इट बिकम प्रॉफिटेबल, तो लॉन्ग टर्म भाग जाना यहाँ से, बिकॉज वॉट इज गोइंग टू हैपन इज दैट इसके बाद देयर माइट बी अ ट्रेंड दैट आफ्टर प्रॉब्ली 2 or 3 years स्विगी माइट ऑल्सो ट्राई टू कम आउट विद इट्स IPO. और अगर स्विगी यहाँ पे आया, देन देयर इज नो चांस कि भाई रिलायंस छोड़ दे या अमेजोन छोड़ दे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू एंटर इन टू द स्पेस. ऐसा हो ही नहीं सकता 100% कि वो दोनों आए ना इसमें, मतलब आए ना अलग बात है, बट एटलीस्ट ट्राई ना करें. मैं तुमको 100% बता रहा हूँ, दे विल 100% गो एड एंड ट्राई इट, राइट? बिकॉज दे हैव एन वेरी एस्टैब्लिश्ड डिलीवरी नेटवर्क. यार अमेजोन को देखो, इतने सारे बाइकर्स उनके पास घूम रहे हैं यार, कुछ भी करो. दीज पीपल डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल ऑफ एंट्री इन टू दिस स्पेस. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्राई ना करेंगे, राइट? और कैन इट बिकम प्रॉफिटेबल, अगर नो है तो भाई लिस्टिंग गेन तो तुम्हारे को फिर से मिल जाएगा, बिकॉज तुमको लिस्टिंग गेन का रीज़न बताता हूँ पहले, राइट? लिस्टिंग गेन का रीज़न ये है, राइट, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, देन आई change this into it, right? So देखो, इसमें there is something which is also called your promoter stake. इसको याद रखना. So Zomato में जो promoter, the owner जो है, right, that guy has a stake of somewhere around 5 to 6%, right? अब 5 to 6% का मतलब ये भी है that अगर लिस्टिंग गेन हुए, मैं तुमको बताऊंगा कि काफ़ी हाई चांस है क्यों होंगे, बट अगर लिस्टिंग इन हुए तो ऐसा नहीं है कि दैट प्रोमोटर इज गोइंग टू सेल हिज शेयर्स एंड रन अवे. वाई? बिकॉज इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, राइट? अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है, सो उसका मतलब है दी फ्रीली अवेलेबल शेयर्स फॉर पब्लिक शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स, HNIs एंड UHNIs एंड स्टफ, दैट इज़ एक्चुअली वेरी लेस. सो इसका मतलब है जो पब्लिकली अवेलेबल जो शेयर्स होते हैं, जो हम लोग और तुम और मैं ट्रेड कर सकते हैं, उसको फ्लोट कहते हैं, राइट? उसको एक वर्ड है फ्लोट, राइट? तो इसका फ्लोट अच्छा है, राइट? दिस बेसिकली मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल टू ट्रेड, लिक्विडिटी इज गोना बी गुड, वो सब चीज़ होंगी. प्रोमोटर की स्टेक अगर कम है, दैट बेसिकली मीन्स दैट ये भागेंगे नहीं पैसे लेके. हम ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं, देयर हैव बीन फ्यू केस इन द पास्ट व्हेन कंपनीज हैव कम अप विद एन IPO, और जैसे ही उनके लिस्टिंग इन होते हैं, प्रोमोटर शेयर अपने बेचने शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेट दैट बीच का गेन, राइट? सो वो चीज़ इसमें 100% नहीं होने वाली, वो तो तुम्हारे को पता है यहाँ पे, राइट? अनदर थिंग दैट यू गाइज शुड नो इज दैट अगर तुम किसी कंपनी में देखते हो, देयर इज फंडामेंटली अ रेशो विच इज कॉल्ड योर PE रेशो, ठीक है? देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड PE रेशो. दी थिंग विच PE रेशो टेल्स यू इज की प्राइस टू अर्निंग कितनी है, कितने टाइम्स है, राइट? सो दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि उसका PE कितना है, अंडर वैल्यूड है, थोड़ी ओवर वैल्यूड है, बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है, राइट? सो दोज आर द स्टफ दैट वी गाइस कैन लुक यूजिंग अ PE रेशो. द ओनली प्रॉब्लम इन दिस केस इज दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट अ PE रेशो. वाई? बिकॉज प्रॉफिट टू प्राइस टू अर्निंग रेशो के लिए तुम्हारे को अर्निंग चाहिए. इस कंपनी में अर्निंग ही नहीं है. अब अर्निंग क्यों नहीं है तुमको बताता हूँ मैं, राइट? चलो थोड़ा सा आ जाता है फाइनेंशियल्स के बारे में, राइट? सो इफ़ आई टेक द कंसिडरेशन कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में क्या हो रहा है, राइट? एंड इफ आई टेक द कंसिडरेशन ऑफ समवन लाइक जोमेटो एंड इफ आई कंपेयर इट विद समथिंग लाइक अ स्विगी, राइट? सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो स्विगी के जो लॉसेज हैं, दोज आर बेसिकली इंक्रीज्ड फ्रॉम माइनस 2300 करोड़ टू 3700 करोड़. सो इनका जो लॉसेज हैं, ये करोड़ में फिगर है, लिख देता हूँ ऊपर कोने में, दिस इज इन CRs, बट दी लॉसेज ऑफ स्विगी हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड, राइट? और जोमेटो के केस में अगर तुम देखोगे, राइट, जोमेटो के केस में जो इनके लॉसेज हैं, राइट, मैं उसके बाद क्लियर कर देता हूँ फिर से. यहाँ पे जो तुम्हारे थे, राइट,
पहले -2400 करोड़, मतलब 2400 करोड़ का लॉस था, फिर 940 करोड़ का लॉस है। बट दिस इज डेटा विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का डेटा लास्ट का नहीं है राइट अवेलेबल, वो भी आएगा। सो ये पूरी जो एक्यूरेट फिगर होगी वो तुम्हारे को तब प्रेडिक्ट होगी माइनस लॉस में राइट। सो यहाँ पे जो लॉसेस थोड़े से कम है, दी ओनली रीजन वाई द लॉसेज आर लिटिल बिट लेस इज बिकॉज इनकी एक तो सेल्स वॉल्यूम ऊपर गई थी, जो तुम्हारे को लॉकडाउन में तुमको बताया था राइट। एंड उस चक्कर में इनका बीच का जो क्वार्टर है दैट वाज स्टार्टिंग टू बिकम अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट, लिटिल बिट प्रॉफिटेबल। मूविंग फॉरवर्ड इनका जो इन्होंने डिस्काउंट कम किए थे, तुमको मैंने वीडियो में बीच में बताया था, इन्होंने बीच पे डिस्काउंट कम किए थे। सो उस रीज़न से भी इनके थोड़े से लॉसेस रिड्यूस हुए हैं राइट। सो ये दो चीज़ें हैं, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर रिड्यूसिंग दीज डिस्काउंट्स, आई एज अ कंज्यूमर वुड डेफिनेटली गो फॉर स्विगी राइट। एंड आई एज अ कंज्यूमर गो फॉर स्विगी ओनली। मैं जोमेटो से ऑर्डर नहीं करता राइट, मैं जोमेटो खोलता भी नहीं, आई डोंट इवन हैव जोमेटो ऑन माई फोन। था एक टाइम पे, डिलीट कर दिया, बीइंग वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। मैं स्विगी वाला बनता हूँ, आई डोंट यूज जोमेटो राइट। बट मूविंग फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। सो बट दी ओनली थिंग इज दैट इसमें तुम्हारे को लिस्टिंग इन मिल सकता है राइट। बट आयरी नहीं है, 99% लोगों को IPO मिलने नहीं वाला बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा होएगा। अब यहाँ पे छोटा ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, देयर माइट बी अ बिग ओवर सब्सक्रिप्शन एज वेल। बिग ओवर सब्सक्रिप्शन व्हाट्स गोना हैपन इज इट्स गोना गो इनटू अ लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में वैसे ही कुछ नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। बट सिंस द प्राइस बैंड इज 70 to 76 रुपीज़, दिस इज बेसिकली वॉट मेक्स दिस अट्रैक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल राइट। देखो बात ये होती है, लोग ना ये 72 रुपीज़ देख के ज़्यादा खरीदेंगे इसको, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि यार एक लॉट देने के लिए तुमको 15,000 रुपये तो वैसे ही लग रहे हैं साइकोलॉजिकली राइट। उनको ये नहीं दिखता कि उनको दे हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक अ मिनिमम ऑफ 1 लॉट इफ़ दे वांट टू अप्लाई इन दिस IPO। वो ध्यान नहीं देंगे उस पर राइट, वो इस पर ध्यान नहीं देंगे। उनको ये दिखेगा 70 रुपये का शेयर मिल रहा है, ले लो, 100 का तो खुल ही जाएगा राइट। जो सच्ची में होएगा, GMP इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सच्ची में होगा, 100% होगा। सो ये चीज़ है। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ लिस्टिंग इन, येस गो फॉर इट, बट इफ़ यू आर लुकिंग टू होल्ड दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, आई वुड से बेटर टू वेट फॉर 1 to 2 quarters मोर, जब इसके थोड़े रिजल्ट्स आए, थोड़ा पता लगे, फिर एक्चुअली ट्राइंग टू गो इन टू प्रॉफिट, या सच्ची में प्रॉफिटेबल हो रही है, या ये IPO से जो वैल्यूएशन आ रही है दैट इज जस्ट टू कवर द प्रीवियस लॉसेज ऑफ द कंपनी। ये चीज़ें तुम्हारी 2 क्वार्टर बाद होएंगी। सो IPO के बाद इट्स समटाइम्स बेटर टू वेट फॉर सम टाइम एंड देखो कि उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है नहीं करना। बट लिस्टिंग इन कर रहे हो, 1-2 दिन का गेन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बारबेक्यू नेशन, MS वेक्टर, वो सब चीज़ें। सो इफ यू एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट, दैट्स कैन हैपन। अगर मिलता है गुड लक, नहीं मिलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। You're in my club because I haven't got a single IPO allotment in the last 4 years, right? Even if you apply as an HNI, even if you apply as a retail investor, ये तुम मल्टीपल अकाउंट से कर दो, कुछ नहीं मिलता यार, कुछ नहीं मिलता राइट। मेरे को तो आज तक कुछ नहीं मिला, इट्स बीन 4 years, नो लक, इसलिए मैं अप्लाई करता भी नहीं हूँ। आई बेसिकली गिवन अप ऑन ऑल दिस। बट जोक्स अपार्ट राइट, लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हो कर लो, बट if you're looking for long term, then the decision to make would be best after 1 to 2 quarters। उस टाइम मैं भी जब देखूंगा, then we guys will actually take a decision कि इसमें करना क्या है right। So चलो with that note I'll stop the video over here। You guys were awesome if you guys watched till the very end। I'll see you guys in the next video। Hope you find this video helpful, and if you did, make sure you share it with all your friends and leave a big like, and make sure you subscribe to the channel for more such content। I'll see you guys next time। Take care, peace out।